हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का दिन है शनिवार का और तारीख है 14 जून और शनिवार है तो मेरा फास्ट है और सुबह सुबह का टाइम है 5 बजे है। छानी डाल कर आ गई थी और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो वैसे तो काम सारे ही दिन चलते रहते हैं, लेकिन कभी किसी काम से शुरुआत होती है तो कभी की। और मुझसे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सारे मुंह में ना छाले हो रखे हैं, तो इस वजह से प्लीज़ अगर आवाज़ गड़बड़ा रही है तो सॉरी, माफ़ करना। क्योंकि छाले हैं, छाले ना बोलने में दिक्कत करते हैं, पूरी जीभ पर छाले हो रखे हैं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर रही हूँ वॉइस ओवर करने की। तो जी वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद चाय पीकर मैं आ गई हूँ यहाँ हरा डालने के लिए। हरा डालूँगी और गोबर डालूँगी। हरा तो डाल ही दिया है, गोबर डालूँगी और झाड़ू भी साथ के साथ ही लगा कर जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है फिर मंदिर में और इनको नहलाना भी है। आज गर्मी काफ़ी हो रखी है। और ये कटिया है, इसको तो आप ना खोल कर ऐसे ही छोड़ कर नहला दीजिए, इसे नहाने का शौक़ है। लेकिन जो ये गाय हैं इनको नहलाना एक ये समझ लीजिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ये अच्छे से नहाती नहीं है, पैर वगैरह लात वगैरह मारने का डर रहता है इनका, और गाय हमेशा ऐसे ही करती हैं। तो आज मुझे इनको नहलाना है तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं बच्चों को कुछ चाय जूस वगैरह पिलाकर फिर दोबारा आऊँगी मैं इनको नहलाने के लिए, क्योंकि मैं नहाने से पहले ही इनको नहलाऊँगी। तो वहाँ से मैं आ गई थी। आकर जैसे कि बच्चे कल से कर रहे थे दाल चावल खाने हैं, और दाल मैंने कल भिगो कर रखी थी, बनाई नहीं, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी थी भीगी हुई। तो वो दाल भी बनाऊँगी और अभी बच्चे लेटे हुए हैं, तब तक ये है कि मेरे दाल चावल भी बन गए थे और पोछा भी लग गया था। झाड़ू जैसे मैं निकाल कर गई थी, जहाँ पे वो सो रहे हैं वहाँ पे अभी नहीं निकाली है, वो उठेंगे तब निकालूंगी। तो जी आज कई दिन के बाद मैंने अपना चूल्हा चालू किया है दूध रखने के लिए। नहीं तो दूध इतना होता नहीं है और बस ये गैस पर ही अपना हो जाता है। तो अभी चावल तो मैंने चूल्हे पर रख दिए है और ये दाल कल भिगो कर रखी थी तो इसने पानी भी सारा सोख लिया है। अभी मैं इसे धोकर अच्छे से और फिर इसे बनने के लिए रख दूँगी। तड़का मैं लगाऊँगी बाद में, दाल चावल केशव को खिलाने के बाद, क्योंकि तड़का मैं प्याज और टमाटर का लगाऊँगी। तो जब केशव को भोग लगा दूँगी दाल चावल का उसके बाद लगाऊँगी। और जैसे सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं, दाल वगैरह का पानी मैं इस क्यारी में डाल देती हूँ या इन पौधों में, तो इनका ना अच्छा रहता है, बुरा नहीं रहता। जैसे कि मोरी वगैरह पर डालते हैं उससे तो अच्छा ही रहता है। और चने की दाल को भीगने में वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ये कल की भीगी हुई रखी है ना, तो मतलब सॉरी बनने में टाइम लगता है, तो ये कल की भीगी हुई रखी है इसलिए जल्दी ही बन गई थी 5-6 सीटियों में ही। उसके बाद ये है कि जो जिसमें मैं रोटियां रखती हूँ ना, ये एक पतीला है। वैसे तो हमारे गांव में देसी भाषा में इसे झावा बोलते हैं। जैसे ज़्यादा दूध होता है, कढ़ावनी में दूध रखते हैं ना, उसके ऊपर इसे हम ढकते हैं, दूध निकले ना, उसकी भाप वगैरह उड़ती रहे। तो ये जैसे अभी मैं कढ़ावनी वगैरह में दूध रखती नहीं हूँ तो ये यूज भी नहीं होता, और मोस्टली मैं कभी रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि दूध जब ज़्यादा होता है तो हम डेयरी में दे देते हैं। रखती हमेशा इतना ही जितना अब दुकान से आता है। अब हम 3 किलो दूध लेकर आते हैं दुकान से तो काम चल जाता है, अपना दही लस्सी का भी और घी भी निकल जाता है। तो अभी गायों को नहलाने आई थी और इन्होंने ना मेरी कमर में ना दर्द कर दिया। इतना लात गुस्से मारती हैं ये दोनों तरफ, उछलती बहुत ज़्यादा है। मैं डंडा भी ले रखी थी लेकिन पता नहीं इनका किस तरफ घूम जाए, डर तो लगता ही है। वैसे बिल्कुल भी नहीं मारती है ना छेड़ करती है, बहुत सीधी है, लेकिन नहलाने के नाम से ना इनको बड़ा डर लगता है। वैसे तो डेली नहीं नहलाते हैं, कई कई दिन में नहलाते हैं, लेकिन नहलाते हैं तब शामत आ जाती है हमारी।
और गाय तो फिर भी थोड़ा सा कम ही करती है, लेकिन वो जो दूसरी गाय अभी पहले नहलाई है ना, वो तो हद से ज़्यादा परेशान करती है। और जबकि मैंने इनको नहलाने की अच्छे से आदत डाली भी हुई है। तो जी गर्मी किसको नहीं लगती है, देखिए चाहे कोई जी हो, सबको गर्मी लगती है। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है स्विमिंग पूल में। मुष्टि चुहिया तैरने की कोशिश कर रही है भरपूर। वाह 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 भाई, वाह भाई वाह। और करो और करो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। होगा होगा, हाँ अच्छे से होगा। करो 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 करो, वाह भाई वाह। तो जी और नहीं पता ये कब से पड़ी है, क्या करा थी, पता नहीं कब से पड़ी है ये, शायद सारी रात से ही पड़ी हो। लेकिन क्या करे, अब मुझे भी डर लगता है। और ये शायद मुष्टि है, पता नहीं। सुनिए तो कौन है, सुनिए तो देख देख ये निकालनी पड़ेगी मन। और ये निकलेगी क्या बड़े। चलो इसको तैर के ये छिकली है ना तो मर जाएगी, पानी पी के भी छिकली। ले बेटा निकाला, हाँ बाहर ले चल। मम्मी बाहर का ढूंढ और चली जाएगी। गेट खोलो, शेर दे इतनी शेर नहीं मैं बिना सो डर जा। बाल बूल सुतरा शैम्पू तो धो गया का, कितना चौक मार दिया हाँ उतर है। मुश्किल साइड में तैर भी अपना तो बिछा दे, देखा ना खचल 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 से बाल्टी में छोड़ दिया ना, बाहर चढ़ रहा है। मम्मी डब्बा के छोटा में चेक, क्योंकि ये डब्बा के साथ ही कान बजाओ पहले आज। चल और डब्बा के ये जान ये बावली होगी, तो बावली होगी हमारा के पास। मुंह चलते जब चल जाए। आगे एक्शन को नहीं चालन की। तू है नहीं है, मैं तो बाहर ना। तो गाइज अभी हम लग रहे हैं पढ़ाई, और हमारा लड्डू जा रखा है नहाने। So let's do it. यहाँ पे मम्मी नहला रही है लड्डू को। ओ नेली नेली करेगा, नेली नेली करेगा छोटू ना, खुद अच्छे से दी। अच्छा व्यू आ रहा है वैसे ही। यहाँ पे नहाएगा लड्डू। और जी उसके बाद नहाना धोना किया गायों को नहलाकर, और नहाकर मैं चली गई थी सीधी मंदिर में। सारा काम हो गया था, आटा भी मैं लगा कर रख कर गई थी, दाल चावल भी बन गए थे। तो अभी मैंने पहले आके केशव को खिलाए हैं दाल चावल। उसके बाद मैंने लगाया है इसमें प्याज टमाटर का तड़का दाल में। और अभी मैं फटाफट से बना दूंगी रोटियां। रोटियां थोड़ी ही खाई थी क्योंकि बच्चे दाल चावल अच्छे से खुश होकर खाते हैं। और अभी रोटियों के साथ बस मेरा यही काम है बर्तन धोने का। तो बर्तन धोने के बाद अभी लास्ट में काम आता है अपनी चाय बनाने का। तो चाय अब मैं अपनी बनाने लगी हूँ। पहले जैसे कि मैं जितनी बार बनाती थी उतनी बार प्लाट में देकर आती थी इसकी दादी तो, लेकिन अब नहीं देकर आती हूँ क्योंकि वो मना करती है, कहती है ताता पानी मुझे मत दिया करो। तो जी ये ताता पानी मुझे सूट करता है, मैं ही पी लेती हूँ इसे दिन में 3 से 4 बार। सूट करे या ना करे, काम करना है तो थोड़ा सा आड़कस तो खोलना ही पड़ता है, मजबूरी समझ लिए चाहे शौक। जिस दिन मुझे सिलाई वगैरह का नहीं करना होता कोई काम ना, तो मैं सीधा काम करके बस थोड़ी सी चाय पी कर लेट जाती हूँ। 4-5 बजे तक मुझे चाय की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जिस दिन कोई काम एक्स्ट्रा करना होता है तो चाय की ज़रूरत लगती है, तो मुझे तो ताता पानी लगता नहीं है। तो जी फिर उसके बाद वो दोपहर तक का ही वीडियो था। अभी हो गई है शाम। छन्नी वगैरह डालने के बाद मुझे ये ड्रेस कंप्लीट करनी थी अपने केशव की। और ये अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ये ड्रेस हो चुकी है ख़राब। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी एक्रेलिक फेविक्रिल कलर पेंटिंग करना, और मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक़ है। लेकिन जैसे ही मैंने इस ड्रेस को आज रात को धुला ना तो ये हो गई बिल्कुल ख़राब, इसके कलर निकल गए, साइड में फैल गए। तो ये ड्रेस तो किन्सू की गुड़िया के लिए ही बन रही है, ये समझ लीजिए। तो ये अनकम्प्लीट थी, जैसे इसमें 2-3 फ्लावर और बनाने थे
तो वो मैं बनाने लगी थी। फिर थोड़ी ही देर में जैसे ही मैं बनाने लगी थी तो कोई लेडीज़ आ गई थी, जैसे कि वैसे तो मेरी जेठानी ही लगती हैं, तो वो सूट देने के लिए आई थी। तो फिर मैंने पहले ये कंप्लीट किया, उसके बाद बनाई चाय, फिर उसके बाद एक इमोजी भी बनाया, लेकिन वो भी मेरा ख़राब हो गया धोने के बाद। थोड़ी सी तिरछी हो सारा दिन काम भी करवाओ, मतलब वीडियो भी बनावे हैं और मशीन पर भी काम, सूट भी सिलवा है, सूट बहुत सारा काम कर दे मगो सारा ये आधा तो राह को भी कर दे हमरा मेरे ये तेनु से को ने अरे एक बार जो भी आ रही है आओ जो मैं लाया कि आज काट में और मैं अपनो कमरा कोई गांव में फट के भीतर और को खा पिया का सामान की बोलती हो बना के गांगरी 15 टिक पड़ा ला तो मैं कोट बन तो जाऊं मको बाल का करे नहीं चलते रहे हम साली इतने देती जो बोली दा दिया जाए बोलिया आउ ने बतर मुझसे उठानी आई थी मुझे का तो पाई को या नहीं तो जी वो ड्रेस कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाया ये इमोजी, क्योंकि मेरा इमोजी का जो तकिया है ना वो हो गया है ख़राब, तो ये दूसरा बनाया है। उसके बाद जो मैं उस दिन खेत से ये ड्रम लेकर आई थी, तो ये मुझे कट करने थे, और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही कट हो जाएंगे, क्योंकि ये हार्ड कटते हैं और वो जो कटर वगैरह होता है वो मेरे पास है नहीं, तो मैं चाकू और आरी से ही कट करूँगी। तो वैसे तो कई सामान है कट करने के लिए, लेकिन अभी तो टाइम भी नहीं था, इतना दिन ही छिपने वाला है और रोटियां भी बनानी है। तो फिर मैंने ये एक ही बड़ा ही कैन कट किया था, और इसमें जो ये गोल है इसमें ऐसे ही मिट्टी भर के रख दी थी, और ये मैंने रख दी है पीपी और ये बोतल साइड में। इनको मैं बाद में कट करूँगी, पहले मैं इनको यूज़ करूँगी। धीरे धीरे ऐसे ही अपने पेड़ पौधे में लगा रही हूँ, जो ग्रो होगा वो ठीक है, नहीं होगा तो जैसे कि ये गमले तैयार हो जाएंगे तो इनमें नए पौधे लेकर लगा लेंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम होगा ना तो पेड़ पौधे बेचने वाले आएंगे। तो ये मेरा कट हो गया है, मैंने हाफ़ किया है और अच्छे से कट हो गया, टोकरी सी बन गई इसकी, क्योंकि ज़्यादा गहराई में ना ज़्यादा मिट्टी डालनी पड़ती है, फिर मुझसे इधर उधर उठा कर रखना हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो ये बेल पत्र है ना, ये इतना बड़ा है, लेकिन ये बेल पत्र की वजह से मैंने बड़ा ड्राम लगाया, तो ये अकेले से इधर उधर रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जी इसमें जैसे एक तरफ मुंह होता है ना तेल वगैरह निकालने के लिए, वो मुंह का जो ढक्कन था वो नहीं था, क्योंकि खेत में पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। तो इसमें जैसे बच्चों की छोटी पेप्सी की ड्यू की बोतल आती है ना, उसको मैंने कट करके अंदर फिक्स कर दिया है। वो ड्रम कट करने के बाद मैंने रख दिए साइड में, और अभी मैं हरा कट करूँगी, खाना बनाऊँगी और अपने बाकी के काम देखूँगी। फिर देखते हैं शाम को क्या होता है। हरा कट करने के बाद मैं सीधा लेकर आ गई हूँ हरा भैंसों को डालने के लिए, और साथ के साथ मैं हारी भी लगा कर जाऊँगी। तो इस तरीके से एक के बाद एक सारा दिन काम चलते रहते हैं, जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं, बाकी दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो जी अभी बिल्कुल अंधेरा होने को है, गर्मियों के बड़े दिन हैं, इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन एकदम से ही अंधेरा हो जाता है। तो अभी मैं चाट की हारी भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं शाम को ही रखती हूँ अब, और फिर मैं बनाऊंगी जाकर खाना। तो बस जी इस वीडियो को और रोकते हैं यहीं पर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय राम जी की।